आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम के ऊपर। सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे हम लोग बात कर चुके हैं, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पे, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका कोड क्या है, उसका लॉजिक क्या है, किस तरीके से होता है। पूरा कोड जो हम लोग समझते जा रहे हैं, पूरा एल्गोरिथम जो है वो समझते जा रहा है ड्राइंग के साथ बोर्ड पे। आप मुझे सिखाएंगे, मैं आपसे सीखूंगा। इस पूरी वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे बबल सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है। बहुत मजेदार एक्सप्लेनेशन जा रही है, आपको मजा जरूर आएगा। इस सब पे बात करने जा रहे हैं। आप इस सब पे आज हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम पे। पहले वीडियोस में मैं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम और सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम पे बात कर चुका हूं। आज जो है मैं बात करूंगा बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में कि आखिर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो काम कैसे करता है और एग्जैक्टली होता क्या है। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर कुछ लोग नए व्यूअर्स हमारे साथ जोड़ रहे हैं, तो आपको बता दो कि सॉर्टिंग एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी है कि किसी भी एरे में जो नंबर का अक्रेंस है उसको एक व्यवस्थित तरीके से, उसको एक स्ट्रेटेजाइज्ड तरीके से, उसको एक असेंडिंग ऑर्डर के तरीके से या डिसेंडिंग ऑर्डर के तरीके से एक प्रॉपर हायरार्की के बेसिस पे अरेंज करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नंबर है 1, 11, 2 और 100, ठीक है, ये आपकी एक एरे और इसमें आपके पास 1 है, 11 है, 2 है, 100 है। अब ये जो नंबर्स है, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये सॉर्टेड है कि नहीं है, तो आप सारे लोग कहेंगे नहीं है, क्योंकि 1 सबसे पहले आता है, लेकिन 11 उसके बाद आता है, लेकिन फिर 2 जो है वो फिर उसके पहले आता है। यानी कि एक हायरार्की, एक ऑर्डर, या फिर एक आप कह लीजिए एक सॉर्टेड तरीके से ये चीज जो है वो नहीं आई है। अच्छा, इसका सॉर्टेड ऑर्डर होगा क्या? तो इसका जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो होगा 1, 2, 11 और 100। यानी कि ये जो एरे है आपकी, ये जो आपकी एरे है, इसमें जो अभी एलिमेंट्स आए हुए हैं वो अभी ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर्ड नहीं है। और अगर आपको इसको ऑर्डर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका ये हुआ कि 1, 2, 11 और 100। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉर्टिंग। यानी कि एक एरे में या फिर एक अरेंजमेंट में या एक सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स है सारे, अगर वो बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है, कोई इसके अंदर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको इस तरीके से अरेंज करें कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि छोटे से बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बड़े से छोटा। इस मेथोडोलॉजी को या इस आइडिया को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे, इसी में बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इसमें तरीके होते हैं कि जिससे आप इसको कर सकते हैं, कि इससे आप इस तक पहुंचे। हम पहले बात कर चुके हैं इंसर्शन सॉर्ट में और सिलेक्शन सॉर्ट में, आज बात करेंगे बबल सॉर्ट में। तो स्ट्रेट टू द टॉपिक चलते हैं। मैंने थोड़ा सा चाहा कि आपको एक बैकग्राउंड दे दूं और फिर हम लोग अब स्ट्रेट डाइव करते हैं कि आखिर बबल सॉर्ट काम कैसे करता है। तो आप ध्यान से आप देखिए, मेरे पास एक एरे है और मेरे पास यहाँ पर मैं 4 नंबर्स लेता हूं, 4, 3, 2, 1। इंडेक्स 0, 1, 2, 3। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब एड्रेस। यहाँ पर जो नंबर्स एरे के अंदर है वो क्या है? वो एलिमेंट्स है। यानी कि जो 4 है ये एलिमेंट है और जो 0 है वो इसका इंडेक्स है। अगर मुझे 4 तक पहुंचना है, अगर मैं 0 पे जाऊंगा तो मुझे 4 मिलेगा, अगर मैं 1 पे जाऊंगा तो 3 मिलेगा, 2 पे जाऊंगा तो 2 मिलेगा और 3 पे जाऊंगा तो 1 मिलेगा। ये जो है इसको इंडेक्स कहा जाता है और इसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं उस इंडेक्स पे। अब बात आगे करते हैं। अच्छा, अब ये जो एरे है ये 4, 3, 2, 1 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मुझको इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, यानी कि मुझे कन्वर्ट करके इसको ऐसा बनाना है 1, 2, 3 और 4। अब बबल सॉर्ट के तरीके से हम लोग कैसे इसको यहां तक पहुंचाएंगे वो देखते हैं। अब हम लोग उस पर बात करते हैं कि कैसे करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है उन दोनों को देखना है और कंपेयर करना है। अब क्या 4 3 से बड़ा है? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अगर 4 और 3 से बड़ा है, इसको भाई और इजी तरीके से आप ऐसे समझिए कि एक टेम्पररी मेरे पास वेरिएबल है, एक टेम्प वेरिएबल है। अब सबसे पहले जो है वो बबल सॉर्ट में पेयरिंग का यूज होता है, यानी कि पेयर्स काम करती है, पेयर होती है। यानी कि अगर आपको बबल सॉर्टिंग करनी है तो आपके पास 2 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तभी आप उसे बबल सॉर्ट कर सकते हैं। अगर पूरी एरे में सिर्फ एक एलिमेंट हो तो आप बबल सॉर्ट एल्गोरिथम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये वाली बात क्लियर होगी। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली 4 और 3 को लूंगा, 4 और 3 को लूंगा। क्या 4 3 से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 3 को जो है वो, या बल्कि 4 को जो है वो आपको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। 4 जो है आपके टेम्प वेरिएबल में आ जाएगा और 3 जो है वो स्वैप हो जाएगा और स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 जो यहाँ पर एक टेम्पररी, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, ये स्वैपिंग काम करता है। तो फिर 4 जो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो 3 पहले आ गया और 4 यहाँ पे आ गया। इसी मेथोडोलॉजी से अब आप देख सकते हैं कि 3 जो छोटा था वो पहले आ गया और 4 जो है वो बाद में चला गया है। अब इसी हायरार्की को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, 4 और 2 को कंपेयर करेंगे। 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? आप कहेंगे 4 बड़ा है, तो ठीक है, 4 को यहाँ ले जाओ और 2 को यहाँ ले आओ। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, इंडेक्स कभी नहीं बदलते, सिर्फ एलिमेंट्स बदलते हैं। तो 4 जो है वो यहाँ इसके अंदर जाएगा तो ये 4 हो गया और 2 यहाँ पर आएगा तो ये 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सेम उसी मैनर में।
हम लोग यहाँ देखेंगे 4 और 1। अब इसमें ये बताइए कि क्या 4 1 से बड़ा है? आप कहेंगे हाँ बड़ा है, तो फिर आप 4 को यहाँ ले जाइए और 1 को यहाँ ले आइए, तो फिर 4 जो है वो यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया। ये एक साइकिल या फिर आपकी ये फर्स्ट आइटरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई, ये फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हुई। अब वापस से फिर से शुरू करेंगे। अब फिर से यहाँ पर अगर हम लोग शुरू करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर हम लोग इसे वापस से फिर से शुरू करेंगे तो आप देखिए अब यहाँ पर फिर से कंपैरिजन स्टार्ट होगा 3 और 2 में। क्या 3 2 से बड़ा है? आप कहेंगे हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो फिर इसको यहाँ ले आइए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तो फिर तुम लोग यहाँ पर इसको 2 लिख दो और यहाँ पर 3 लिख दो। अब यहाँ पे आओ, इन दोनों को कंपेयर करो। 3 क्या 1 से बड़ा है? आप कहेंगे हाँ बड़ा है। अगर बड़ा है तो 1 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे जाएगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि 3 4 से बड़ा है? आप कहेंगे नहीं बड़ा है, तो फिर 4 जो है यहाँ पर फिक्स्ड हो गया। अब अगली आइटरेशन में भी आप देखिएगा ऑटोमेटिकली जो है वो 4 पूरी ये हमारी सेकंड आइटरेशन जो है कंप्लीट हो गई है। सेकंड आइटरेशन हो गई है। सेकंड आइटरेशन के बाद हमारी कंडीशन ये है कि 2 1 3 और 4 हमको पहुंचाना यहां तक है। अब आप देखिए कि 4 जो है वो एग्जैक्टली यहां पर आ चुका है, तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली स्टेशनरी हो ही चुकी है। अब आप खुद देखेंगे जितना हम लोग आइटरेशन करते जाएंगे हम सेकंड आइटरेशन तक पहुंचे हैं, 4 यहां से हिलेगा नहीं, 4 यहां पर फिक्स्ड रहेगा। अब यहां पर आप देखिए 2 और 1 को कंपेयर करते हैं। क्या 2 1 से बड़ा है? आप कहेंगे हाँ बड़ा है, तो 1 को यहां ले आइए, 2 को यहां ले जाइए, तो यहां पर आ गया 2 और यहां पर आ गया 1। अब मैं यहां कंपेयर करूंगा, क्या 2 3 से बड़ा है? आप कहेंगे नहीं बड़ा है। ठीक है, अगर बड़ा नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। तो ये आपकी थर्ड आइटरेशन जो है वो कंप्लीट हुई। फर्स्ट सेकंड थर्ड आइटरेशन कंप्लीट हुई और थर्ड आइटरेशन पे मैं चेक करूंगा, अरे ये तो वही बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी कि जो हम अचीव करना चाह रहे थे, तो हम लोग लाना चाह रहे थे कि उस एरे को जिसकी शक्ल ऐसी थी 4 3 2 1, हमने उसको बबल सॉर्ट अप्लाई करके 1 2 3 4 कर दिया। यानी कि बबल सॉर्ट का मैकेनिज्म एकदम सिंपल है कि आपको एलिमेंट्स को लेना है, उनको कंपेयर करना है। अगर ये इससे बड़ा है तो आप इसको यहां पे कर दिए और ये यहां पे कर दिए। उसके बाद आप इसके साथ जो आपका एंड पॉइंट था फर्स्ट का, उसको आप लेंगे अगले के साथ और दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर जो अगले का एंड पॉइंट है उसको आप अगले से कंपेयर करेंगे और ऐसे करते चले जाएंगे जब तक आपकी एरे जो है वो टर्मिनेट नहीं होती, खत्म नहीं होती। मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको लॉजिकल एस्पेक्ट जो है बबल सॉर्ट का वो क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल है। आप लोग सिलेक्शन सॉर्ट सीख चुके हो, आप लोग इंसर्शन सॉर्ट सीख चुके हो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब हम लोग स्ट्रेट टू द टॉपिक चलेंगे और हम लोग उसका कोड देखेंगे। मैं कोड आपके सामने पहले लिखूंगा और फिर आप मुझे समझाइएगा कि आखिर इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चलिए मैं अब इसका कोड लिखता हूं और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप इस ड्राइंग को समझें और खुद किसी को समझाएं। जब आप इसे किसी को समझाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं भी आप लोगों से सीख रहा हूं, तो मेरा भी रिवर्जन जो है वो अच्छा खासा हो रहा है। ओके, अब मैं इसका कोड लिखता हूं बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का। ठीक है, तो यहां पर आएगा डेफ बबल सॉर्ट एरे एरे। इसके बाद यहां पर मैं करूंगा लेंथ एड एन स्वैप इक्वल्स, मैं यहां पर लिख देता हूं फॉल्स, लिख देता हूं फॉल्स ना, फॉल्स। या एक काम करता हूं, इसको मैं फॉर लूप के अंदर ले लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फॉर आई इन रेंज एन स्वैप। स्वैप मेरा एक वेरिएबल है जिसको मैं यहां पर फॉल्स डिक्लेयर कर रहा हूं। उसके बाद मैं करूंगा फॉर j in रेंज 0 से लेके n माइनस आई माइनस 1, और अगर आपका एरे j एलिमेंट बड़ा है एरे j प्लस 1 से, तो आपको एरे j प्लस 1 इक्वल्स एरे j प्लस 1 एरे j। ओके, और उसके बाद आपको ये स्वैप कर देना है। स्वैप करने के बाद जो है ये कोड मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी के तो आपको इतना अभी तक दिख रहा होगा। ओके, अब हम लोग इस पे बात करते हैं इसके कोड पे कि एग्जैक्टली लॉजिक यहाँ पे क्या काम कर रहा है और एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, और फिर जो है वो मैं इसके बाद आपके आगे बात करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सो आप ट्रू, और यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ नॉट स्वैप्ड ब्रेक। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब आपको इसको हम लोग एग्जैक्टली ध्यान से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे, ड्राई रन भी करके देखेंगे।
हमने सबसे पहले जो है वो फंक्शन डिक्लेयर किया। आप जानते हैं फंक्शन को डिक्लेयर करने से का जो कीवर्ड होता है वो होता है डेफ, DEF, डिफाइन करना फंक्शन, जिसका नाम है बबल सॉर्ट। मैंने नाम दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने फंक्शन को दिया डेफ, डिफाइन किया। पैरामीटर जो उसके अंदर पास हो रहा है वो मेरी एरे है, यानी कि हम लोग एरे पास करेंगे तभी तो हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे ना। अगर कोई एरे जो उसमें एलिमेंट जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे गड़बड़ है तो उसको हम लोगों को एक ऑर्डर में, एक अरेंजमेंट में करना है, तो उस एरे को हम लोग इस फंक्शन में डालेंगे। अब एक और बात सुनिए, n इक्वल टू लेन ए आर, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये एरे लेता हूं, बहुत सिंपल एरे, छोटी से हम लोग इसको लेके समझेंगे। 4 3 2, ये वही सेम एग्जांपल जो मैंने आपके साथ अभी बात की थी, 1 2 3, ओके। और यहाँ पर लेन ए आर आर, अब देखिए ये जो लेंथ है ये यहाँ पर इसकी लेंथ निकालेगी। इस एरे की लेंथ क्या है? 1 2 3 4, यानी कि जो ये आपकी लेंथ आ रही है n इक्वल टू लेंथ, एरे की लेंथ ये इक्वल टू 4 आ रही है, 4 आ रही है। आप खुद गिन भी सकते हो, 1 2 3 4। याद रखिएगा यहाँ पर आप 0 1 2 3 मत करिएगा, यहाँ पर लेंथ निकाल रहे हैं और लेंथ हमेशा जो है वो यहाँ पर 4 आएगी। यानी कि आपको नॉर्मल काउंटिंग करनी, जैसे आप चीजों की काउंटिंग करते हैं वैसे आपको यहाँ पर काउंटिंग करनी है। आपको यहाँ पर इंडेक्स की कंसिडरेशन नहीं करनी, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है। तो हमने यहाँ पर काउंट करके ये निकाल दिया। अब आगे बात करते हैं। अब आप देखिएगा जो हमने भी हाथ से मैथमेटिकली समझा था वो यहाँ पर कोड कैसे करेगा। फॉर आई इन रेंज n, अब आई जो है वो 4 तक जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर कोई रेंज है x और y तो हमेशा x से लेके ये y तक नहीं जाएगा, y को कंसिडर नहीं करेगा, हमेशा y -1 तक जाएगा। इसी तरीके से जो i की वैल्यू है, जो i स्ट्रेट होगी, i की वैल्यू बार बार चलेगी, तो i इन रेंज n तक जाएगा। तो i की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं बस ये अरे, तो i की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 और यहाँ पर 3। 4 हो सकती नहीं, 4 नहीं हो सकती। 4 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो है वो आपका सिस्टम नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको 4 जो है वो एक्सक्लूड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो 0 1 2 3, बल्कि यहाँ पर जो है वो लेंथ है, तो फिर आप 1 2 3 3 समझे ना, 3 बार चलेगा उस तरीके से अगर आप समझे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर स्वैप फॉल्स, यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्वैप फॉल्स। ये हम लोग मान लेते हैं हमारे कंप्यूटेशन के लिए, हमारी ईज के लिए हम लोग मान लेते हैं, चलो मान लो ये ऐसा है। तो यहाँ पर अभी मैंने मान लिया कि स्वैपिंग जो है वो फॉल्स है। अभी ये बूलियन वैल्यू के डिक्लेरेशन हम लोग आगे समझेंगे कि इसको माना, तो बाद में इसको हम लोग कहेंगे कि अगर नहीं है तो फिर हुआ है। इसको भी आप ज्यादा मतलब फोकस में ना लाएं, सिर्फ एक मान ले कि मैंने एक वेरिएबल में एक बूलियन वैल्यू स्टोर की जिसको हमने फॉल्स कहा, यानी कि स्वैप जो वेरिएबल है वो गलत है, फॉल्स है। अब आगे बात करते हैं। इस पहले लूप में इस एरे के अकॉर्डिंग हमारी जो आई की वैल्यू है वो 0 1 2 3 हो सकती है। 4 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 4 जो है वो अपर लिमिट है, यानी कि 0 से 4 तक जाएगा, लेकिन 4 को छोड़ते हैं तो 0 1 2 3 तक ही जाएगा। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली कैसे क्या चीजें होंगी। ओके, और अब यहाँ पर जे आ गया ना। अब यहाँ पर कोड हमारा कहता है जे जो है वो रेंज में 0 से n - i - 1 तक। तो जे की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 से होगी, कहां तक जाएगी? n - i - 1। n क्या है हमारा? 1 2 3 4, तो n - i - 1 हमारा हो जाएगा 4 - i की वैल्यू क्या है हमारी? 0 है, 0 - 1, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि j की वैल्यू जो है वो या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है। क्या 3 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो 3 आ रही है, तो हमको 3 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि 3 से जस्ट पहले तक आएगा। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। यानी कि j की वैल्यू ये हो सकती है कि जब i की वैल्यू जो है 0 हो। ये हमारा फर्स्ट केस की आइटरेशन जो है वो चलेगी। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई है। अब आगे बात करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कह रहे हैं। अगर जो जेथ इंडेक्स में जो एलिमेंट है, अगर उसकी वैल्यू j+1 से बड़ी है, यहाँ पर देखते हैं, ये जो है वो जेथ इंडेक्स पे और ये j+1 पे है। सबसे पहले j की वैल्यू हम लोग 0 देखते हैं। j की वैल्यू 0 पे क्या है? 4 है। क्या j की जो वैल्यू है 4, यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से j+1 से बड़ा है? j+1 से बड़ा है, तो j4 पे इस अकॉर्डिंग में मतलब j0 है। J0 इंडेक्स पे 4 वैल्यू 4 है, मैंने 4 लिख दिया। क्या वो बड़ा है? इंडेक्स j+1 यानी कि 0+1 यानी कि 1 पे क्या एलिमेंट है? 3। हाँ, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि जो 4 है वो 3 से बड़ा है। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद अगर बड़ा है तो आप क्या करो, आप जो है यहाँ पर जो j+1 का एलिमेंट है
उसको जे में डाल दो और जो जे का एलिमेंट है उसको जे प्लस वन में डाल दो। यानी कि जो 3 है, जो जे प्लस वन का एलिमेंट है उसे जे में डाल दो और जो जे का एलिमेंट है उसे जे प्लस वन में डाल दो। तो ये यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये वैल्यू स्वैप हो गई, जो हम लोग बबल सॉर्ट में करते थे। आप देख सकते हैं वैल्यू जो है वो पलट गई है, स्वैप हो गई। और अभी खत्म नहीं हुई कंडीशन, अभी तो हमारे पास जे की वैल्यू 0 पे चल रहा है, 1 पे भी चलेगा, 2 पे भी चलेगा, और उसके बाद फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर आई जो है वो फिर 1 पे भी जाएगा, 2 पे भी जाएगा। भी आप देखते रहिए कैसे कैसे होगा। अब यहाँ पर देखिए ये स्वैप हो चुका है, ये स्वैप हो चुका है, ये स्वैपिंग ट्रू हो चुकी है, लेकिन अभी जो वैल्यू जो है वो और बची हुई है। तो अभी हमने जो है वो जे की वैल्यू 0 पे चला के देखा, अब जो है वो जे की वैल्यू 1 पे चला के देखेंगे। अब जे की वैल्यू 1 पे कंडीशन कहती है कि अगर जे की वैल्यू जे प्लस 1 से बड़ी है, जे क्या है 1, 1 पे हमारा 4 है और जे प्लस 1 यानी कि 4 बड़ा, क्या बड़ा है जे प्लस 1, जे इस केस में 1 है, पिछले केस में 0 था, इस केस में 1 है, तो जे प्लस 1 क्या होगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि 2 इंडेक्स पे हमारा 2 है। तो क्या 4 2 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। और अगर बड़ा है तो वही वाला सिंपल केस कि जो जे प्लस 1 पे वैल्यू है वो जे में कर दीजिए और जो जे में वैल्यू है जे प्लस 1 पे कर दीजिए। तो यहां पर आपका 4 आ जाएगा और यहां पे आपका 2 आ जाएगा। आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं कि ये 2 और 4 हो गया। ओके, ये हमारा जे 1 पे चला। अब जो है वो जे हम लोग चलाएंगे 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2 बचा है। ओके 2। अब जे 2 पे जो वैल्यू है वो 4 है, वही वाली कंडीशन, J2 क्या J प्लस 1 से बड़ा, यानी कि J इस केस में हमारा 2 है, 2 प्लस 1 3 है, तो 2 पे जो इंडेक्स की वैल्यू है वो है 4 और 3 पे 2 प्लस 1 यानी कि 3 पे जो है वो 1 है। अब आप बताइए कि क्या 4 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, और अगर बड़ा है तो आपको सिंपली यही करना है कि जो J प्लस 1 की वैल्यू है वो J में आ जाएगी और जो J की वैल्यू है वो J प्लस 1 में चली जाएगी, तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और यहां पर आपकी सारी वैल्यूज J की जो हो सकती थी जब I 0 होगा, 0 1 2 ये सारी कंप्लीट हो गई है। और अब जो है वो यहां से बाहर आएगा और बाहर निकल के फिर जो है वो इस केस में आयत आ जाएगा। यानी कि अब हमारी फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई और इसमें 3 2 1 4 वैल्यूज हो गई हैं। अब यहां पर आगे बात करते हैं। अब आप आगे देखिए, अब आई की वैल्यू जो है इसके, अब अगली बार आई की वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है। अब हमारा चौक चेंज कर लो, अब हमारी वैल्यू ये हो चुकी है, अब हमें 1 पे आएंगे। अगर आई हमारा 1 है तो अब देखते हैं कि जे की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जे की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके n माइनस आई माइनस 1 तक। तो जे की वैल्यू n माइनस आई, n हमारे केस में क्या है 4 है, माइनस आई 1 है, माइनस 1, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि हमारी जे की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। जे हमारा 2 आ रहा था इस केस में, नहीं 0 से 2 तक, लेकिन क्या अपर केस आती है? नहीं, अपर केस नहीं आएगा, तो 0 और 1 ही चलेगा। और अगर 0 और 1 ही चलेगा तो अब देखते हैं कि आखिर क्या कहता है इस केस में हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम। जे की वैल्यू 0 पे बात करते हैं। जे की वैल्यू 0 पे हमारे पास 3 है और जे की वैल्यू जे प्लस 1, जे हमारा इस केस में 0, तो 0 प्लस 1 1, यानी कि 0 पे 3 है और 1 पे ये है। अब जे प्लस 1 पे 2 है, जे पे 3 है। अब चेक करेंगे क्या जे पे जो एलिमेंट है वो जे प्लस 1 से बड़ा है? हाँ, जे पे जो एलिमेंट है वो जे प्लस 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। तो आप सिंपली इसको स्वैप कर दीजिए और स्वैप करेंगे तो ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा। तो आप यहां पर देखिए फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, जो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि फर्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट, 3 2 से बड़ा था। अब जो है वो जे की वैल्यू 1 पे बात करेंगे। जे की वैल्यू 1 पे, जे की वैल्यू 1 पे 3 है और जे प्लस 1 पे, यानी कि 1 प्लस 1 2, 3 और 1, क्या 3 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, और अगर बड़ा है तो इसे स्वैप कर दो, तो मैं इसे स्वैप कर दूंगा, तो 1 यहां पे आ जाएगा और 3 यहां पे आ जाएगा, तो ये यहां पे आ गया। ओके, अब हमारे पास जे की वैल्यू इस केस में 0 और 1 ही थी, तो यहां पर हमारा स्वैपिंग ये वाली कंडीशन कंप्लीट हुई, ये हमने असाइन किया और ये ट्रू हो गई। अब हम लोग वापस बाहर आएंगे और अब देखेंगे I2 के लिए। तो अब I2 के लिए देखते हैं, मैं यहां कोशिश करता हूं दिखाने की। I2 जो है जब होगा तो हमारे पास जो J की वैल्यू वो क्या होगी, n माइनस आई, 4 माइनस 2 माइनस 1, यानी कि J की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 1। तो इस बार 1 तो कंसिडर किया नहीं जाएगा, तो 1 से जस्ट छोटा क्या है 0। तो 0 पे क्या है, अब बात करते हैं 0 पे ना, तो 0 पे 2 है, यानी कि J की वैल्यू 2 है, तो इस बार 0 पे हमारा ये 0 है और ये 0 प्लस 1 1 है, यानी कि 0 इंडेक्स पे 2 है और 0 प्लस 1 पे 1 है। तो अब चेक करेंगे कि क्या J पे जो एलिमेंट है वो J प्लस 1 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो अगर बड़ा है तो स्वैप कर दो, ये यहां पे ले आओ और ये यहां पे ले आओ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2।
और यहां पर आप देख सकते हैं 1 और 2 और 3 और 4 ये पूरा ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया है, हमारी एरे जो है वो सॉर्ट हो चुकी है और यहाँ पर वैल्यू भी जो है वो एक ही आ रही है। तो इस तरीके से आप देखिए फाइनली जो हम करना चाह रहे थे एल्गोरिथम के बेसिस पे, समझने के बेसिस पे, वो यहाँ पर चीज अचीव हो गई कि हमने अपनी एरे को सॉर्ट कर दिया है एक लॉजिक लेके, एक एल्गोरिथम लेके, और इसमें एल्गोरिथम क्या लगा है, बबल सॉर्ट लगा है, हमने कंपैरिजन किया है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे चलने की वैल्यू आई जरूरत ही नहीं पड़ी ना, यहाँ पर इस पे खत्म हो गया पूरा केस और हमारा बबल सॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने जो अभी मैथमेटिकली समझा था एरे बना के उसके अंदर स्वापिंग करके और उसको मैथमेटिकली देख के, वो हमने लॉजिक के फॉर्मेट में लिख दिया है कि भाई ये एक बबल सॉर्ट एल्गोरिथम का कोड है, ये बबल सॉर्ट का कोड है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, नोट डाउन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एस्पेक्ट, आप उसका लॉजिक समझ पाए और फिर किसी 6 साल के बच्चे को समझा पाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप वो कर पाते हैं तो फिर आपको वो चीज समझ में आ गई, आपने उसे कॉम्प्रीहेंड कर लिया है। सिर्फ नोट्स बनाने से बात नहीं बनेगी, किसी को सिखाए। जैसे मैं आप लोग से अभी सीख रहा हूं तो मुझे बहुत ज्यादा एक रिवर्जन हो रहा है और रिवाइज कर पा रहा हूं मैं, और आपको बहुत सीखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बबल सॉर्ट में होता क्या है। मैंने बहुत सिंपली और बहुत सिंप्लीफाइड और बहुत ज्यादा नेइव वे में समझाने की कोशिश की है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश की है। मैं जानता हूं थोड़ा सा एक्साइटमेंट तेज हो जाता है क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट से बहुत प्यार करता हूं ना, कि जब मैं उसको बोलना लगता हूं तो एक वर्कहोलिकनेस और एक एंथुसियाज्म कहीं और ही चला जाता है, तो अलग ही बात हो जाती है। तो ये जो था वो बबल सॉर्ट की वीडियो थी और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ पाई होगी, मजा आया होगा, आपने एक्साइटमेंट के साथ चीज को सीखा होगा। सबसे जरूरी है कि आप इस चीज को सिखा दे, यकीन मानिए आप सीख जाओगे और बहुत अच्छा सीख जाओगे, जैसे मैं आप लोग से सीख रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि ये एक जो हमारा म्यूचुअल कोलैबोरेशन है, इसमें आप लोग को मजा आ रहा होगा। आप मुझे और बताइए, मैं सारे एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की वीडियो बना रहा हूं। सिलेक्शन सॉर्ट हो चुका है, इंसर्शन सॉर्ट हो चुका है, बबल सॉर्ट हो चुका है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट भी अभी बाकी है, वो भी बनाना है। बाकी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट जो है वो ऑन है, आप उससे जाके देख सकते हो। पीस ऑफ कोड में पाइथन के कोड्स, फंक्शन, नेस्टेड लूप्स, सारी कंडीशनल स्टेटमेंट, सारी चीजों पे भी बात हो रही है, आप वो भी जाके देख सकते हो। आप मुझे और बताओ कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हो, मैं उस सब पे बनाऊंगा वीडियोस और आपसे सीखूंगा। क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्शन और उस चीज का करना कि जिसमें आपको मजा आता है, मुझे बहुत उसमें एक खुशी मिलती है और मजा आता है और मैं अपना टाइम बहुत एंजॉय करता हूं। तो आप याद रखिए कि मैं वीडियो किसी भी तरह की बनाता हूं, लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, जो मैं हमेशा कहता हूं कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।